हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज से हम इंटर के 11th का जो किताब है मैथ का RS अग्रवाल का, उसका हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में सबसे पहले हम जो आपके गणित का किताब है उसमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में जानेंगे, और इसमें जो टोटल चैप्टर है वो कितने खंडों में बटा है उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम पाठ की शुरुआत करेंगे, लेसन की शुरुआत करेंगे। इसमें देखिए आपका टोटल जो चैप्टर है कितने खंडों में बटा है। 1 2 3 4 5 6 7 खंडों में बटा है। और इस खंड का नाम क्या क्या है, हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला खंड है सेट एंड फंक्शन, उसके बाद है अलजेब्रा, उसके बाद है ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद है कैलकुलस, उसके बाद है मैथमेटिकल रीजनिंग, और उसके बाद सबसे अंत में है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो जिस प्रकार से आप 10वां में भारती भवन की जो किताब है वो पढ़े होइएगा हिंदी मीडियम में, तो उसी प्रकार से इसमें आप कुछ सेम समझ सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है तो इसमें सबसे पहला पढ़ना है सेट एंड फंक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं समुच्चय एवं फलन। उसके बाद है अलजेब्रा, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री आप 10th क्लास में पढ़े होइएगा। त्रिकोणमिति वही है इसमें, लेकिन उसमें कम त्रिकोणमिति हम पढ़े थे, इसमें क्या है उससे आगे हम बढ़ेंगे। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी आप पढ़े हैं 10वां में, इसको कहते हैं नियामक ज्यामिति। सेम चीज को इसमें लिखा गया है इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो 10वां में जो भारती भवन की किताब आपने पढ़ा था वही है भारती भवन की किताब ही इंटर में भी, बस इसके लेखक है RS अग्रवाल। तो उसके बाद है कैलकुलस यानी कलन, उसके बाद है मैथमेटिकल रीजनिंग यानी तार्किक, उसके बाद है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी आप 10वां में पढ़े हैं, इसको हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी एवं प्रायिकता। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आपके 10वां का इंटर का जो किताब है वो कितने खंडों में बटा हुआ है, 7 खंडों में। तो 7 खंडों में देखिए हम सबसे पहले देखते हैं सेट एंड फंक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले सेट पढ़ेंगे, सेट यानी समुच्चय, उसके बाद रिलेशन यानी संबंध, उसके बाद फंक्शन यानी फलन। तो अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है या इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है तो दोनों के लिए क्या है ये सीरीज उपयोगी है। तो आप देख सकते हैं चाहे हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, है ना। उसके बाद अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे, अलजेब्रा का अर्थ होता है अंकगणित। अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं गणितीय, ये देख सकते हैं मैथमेटिक्स का विशेषण है गणितीय आगमन का सिद्धांत। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण। जिस प्रकार से आपने 10th में पढ़े हैं परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, 9th में पढ़े हैं पूर्ण संख्या, उसी प्रकार से इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। उसके बाद है लीनियर इन इक्वेशन यानी रैखिक असमीका। लीनियर इन इक्वेशन का मतलब होता है रैखिक असमीका। आप ये पढ़े होंगे बड़ा है, छोटा है या बराबर है, इसी का प्रयोग इसमें होगा लीनियर इन इक्वेशन में। और ये हम पढ़ेंगे 1 वेरिएबल में, यानी एक चर में। इसमें ABCD का कई गो अक्षर रहेगा, एगो लेटर रहेगा। जैसे हमने पढ़ा ना 2x + 5 = 0, इसमें क्या है ABCD का सिर्फ एक ही अक्षर है 2x + 5 = 0। तो ये जो है एक चर में हुआ। ये कितने चरों में हुआ, एक चर में। अगर इसी में रहता 2x + 3y + 8 = 0, तो इसमें देखिए 2 चर यानी 2 चर में, 2 वेरिएबल में, एगो x है एगो y है। तो आप हमारे हिसाब से समझ गई होगा 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल, है ना। तो लीनियर इन इक्वेशन पढ़ेंगे पहले इन 1 वेरिएबल यानी एक चर में। उसके बाद फिर पढ़ेंगे लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यानी 2 चर में। इन माने क्या होता है में। आप धीरे धीरे इंग्लिश पर भी आने की कोशिश कीजिए। उसके बाद पढ़ेंगे हम परमुटेशन को हिंदी में कहते हैं क्रमचय। उसके बाद है कॉम्बिनेशन को हिंदी में कहते हैं संचय। तो इस प्रकार से आप जो चैप्टर देख रहे हैं सारा चैप्टर हम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम का अर्थ होता है द्विपद प्रमेय। आप 10th में प्रमेय भी पढ़े होइएगा, यानी जिसको थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3 बहुत है उसमें 10th में, और 9th में भी है। तो वही है, इसमें उसमें हम पढ़े थे ना, तो उसमें भी प्रमेय पढ़े थे, इसमें भी प्रमेय पढ़ेंगे, लेकिन इसमें पढ़ेंगे हम बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी आप पढ़े होइएगा, तो इसी प्रकार से है इसमें भी। उसके बाद है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर वृद्धि या श्रेणी समझ ली। उसके बाद है
सम स्पेशल सीरीज यानी कुछ खास सीरीज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, विशेष श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आ जाइए ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े होइएगा क्लास 10th में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसी का प्रयोग इसमें भी होगा। और तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी कोनों की माप निकालना, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल। उसके बाद पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन। इसमें दो को फंक्शन पढ़ेंगे, एगो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे और एगो सर्कुलर फंक्शन पढ़ेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक अर्थ आप समझते हैं त्रिकोणमितीय फलन, और सर्किल माने होता है वृत्त, है ना, तो इसमें पढ़ेंगे वृत्तीय फलन। तो इसमें दो पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय फंक्शन भी और सर्कुलर फंक्शन भी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के कोनों से संबंधित हम इसमें शर्त वाला क्या पढ़ेंगे, सर्वसम्मिका पढ़ेंगे। सर्वसम्मिका कहते हैं, जैसे आप पढ़े होइएगा फॉर्मूला के नाम से, सूत्र के नाम से, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2b + b², इसी को कहते हैं सर्वसम्मिका। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण। जिस प्रकार से आपने पढ़ा था द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण है, तो इसमें हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन यानी त्रिकोणमितीय समीकरण। उसके बाद पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ ए ट्रायंगल। सोल्यूशन ऑफ ए ट्रायंगल यानी त्रिभुज के हल, जिसको आप शून्य पढ़ते थे बहुपद वाला में, उसी प्रकार से सोल्यूशन यानी हल ट्रिगोनोमेट्रिक वाला, ट्रायंगल वाला, त्रिभुज वाला। उसके बाद हम त्रिकोणमिति में ही पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। त्रिकोणमितीय फलन के हम ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ आप बनाइए होइएगा x नियामक y नियामक वाला नियामक ज्यामिति में, है ना। इसके बाद सेम चीज हमारा आ जाता है अगला खंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम 3 खंड देख लिए, सेट एंड फंक्शन देख लिए, उसमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद अलजेब्रा में देख लिए, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री में देख लिए। उसके बाद कोऑर्डिनेट को ही हिंदी में कहते हैं हम लोग, ये पढ़े हैं नियामक ज्यामिति, 10वां में पढ़े हैं नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसी को पढ़े थे प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। इसमें प्लस रहता है, इसमें माइनस रहता है, इस प्रकार से हम पढ़े हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा, या इसको सरल रेखा भी कहते हैं। उसके बाद सर्कल पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल कहते हैं वृत्त को, है ना। उसके बाद पैराबोला पढ़ेंगे। पैराबोला परवलय आपने इस प्रकार से पढ़ा होगा 10वां में, है ना। उसके बाद इलिप्स पढ़ेंगे। इलिप्स को कहते हैं हिंदी में दीर्घवृत्त। इलिप्स को, पैराबोला को हिंदी में कहते हैं परवलय, इलिप्स को कहते हैं दीर्घवृत्त। ये अंडा के आकार का होता है, इसे लंबा रहेगा, वृत्त की तरह नहीं रहेगा ये, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइपरबोला यानी अति परवलय पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, आपने कोन बनाया होगा शंकु, इसी में कटे हुए भाग का हम क्या पढ़ेंगे, अनुप्रयोग पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 10वां में हम 2 डायमेंशनल पढ़े थे, सिर्फ x अक्ष y अक्ष, है ना। इसमें 3 डायमेंशनल पढ़ेंगे, 3 दिशा में, त्रिविमीय इसको कहते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिविमीय ज्यामिति। ये इसमें x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष भी रहता है। उसके बाद है हमारा कैलकुलस में हम पढ़ेंगे लिमिट, और उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। इसके बाद है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग में हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें जो है जबरदस्ती का कोई उपाय नहीं चलता, इसमें तर्क से बात होता है, समझ गए। मैथ क्या है, तर्क पर आधारित है। उसके बाद है हमारा, जिस प्रकार से 10वां में पढ़े थे अंतिम चैप्टर सांख्यिकी और प्रायिकता, उसी को इसमें इंग्लिश में लिखा गया है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी सांख्यिकी और प्रायिकता। जिस प्रकार से 10वां का अंतिम चैप्टर है उसमें भी, और इसमें भी है अंतिम चैप्टर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें पढ़ेंगे हम स्टैटिस्टिक्स एंड उसके बाद प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स को कहते हैं सांख्यिकी और प्रोबेबिलिटी को कहते हैं प्रायिकता, जिसको आप संभाव्यता भी कहते थे। इसके बाद हमारा क्या है, चैप्टर यहीं पर पूरा क्या हो जाता है, गणित का खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 खंड में टोटल चैप्टर है इसमें। और इसके बाद अंत में हम कुछ अलग से पढ़ेंगे लॉगरिथम, और उसके बाद है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सम चैप्टर पर, यानी कुछ चैप्टर पर जो है इसमें पूरे किताब में से कुछ चैप्टर पर क्या है जो ज़रूरी है वो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, और ये ऑब्जेक्टिव परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। तो इस प्रकार से इंटर के फर्स्ट ईयर में जो गणित है भारतीय भवन का RS अग्रवाल, इसमें हमको जो पढ़ना है उसका हमने क्या देखा, कंटेंट देखा, यानी विषय सूची देखा। तो इस सीरीज़ में हम सिर्फ RS अग्रवाल के ही मैथ को कवर करेंगे। अगर आप
NCERT पढ़ने वाले स्टूडेंट है, चाहे हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, तो आप कमेंट कीजिएगा तो हम उस पर भी क्या करेंगे, उस सीरीज को भी लेकर के आएंगे, NCERT का भी, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। तो अब तक के लिए यहीं तक था, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए